हमारे घर के पास ना एक तालाब है, वही दिन भर रहता था। टाई उतार के, ब्लेजर्स उतार के, जूते उतार के, एक बेरोजगार लूजर की तरह वही दिन भर पड़ा रहता था। दूसरी नौकरी ढूंढने की भी बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन 35 साल की उम्र, 10 साल का एक्सपीरियंस, अब जूनियर लेवल से तो स्टार्ट नहीं कर सकता ना। और मेरे लेवल पर तो मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। क्या क्या सपने देखे थे हम दोनों ने कि एक छोटा सा घर होगा, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। पर लगता है मैं प्रज्ञा को ये लाइफ नहीं दे पाऊंगा। ये धोखा नहीं तो और क्या है सर? मैं हार गया हूं सर। I'm a loser. ये जो राखी है, जो लड़की, वो यहाँ क्या कर रहे थी? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो टीपीए ने मेरे कॉर्पोरेट मेडिक्लेम के लिए हो सकता है कंपनी को कॉल किया होगा। वही थर्ड पार्टी वाले। सबसे पहले मैसेज उन्हीं को जाता है, फिर ये बात राखी को पता चली। प्रज्ञा ने ऑफिस में कॉल किया था तुम्हारे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछने के लिए। तो तुमने उसे क्या बोला? उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे मैं कुछ नहीं बताऊंगी बाबा, डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। बस यही बताने के लिए वो हॉस्पिटल आई थी कि ये मुझे कंपनी के इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल सकता। हार गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारे नहीं होके, अभी तुम्हें भले लग रहा होगा कि तुम लूजर हो, तुम हार गए हो, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है ना प्रज्ञा, तब तक सब ठीक हो जाएगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब घर की ईएमआई, स्कूल की फीस, रोज के खर्चे सर पे होते हैं ना, प्यार भी दम तोड़ देता है। और अगर ये बात मैंने प्रज्ञा को बता दी तो वो मुझे छोड़ देगी। And I don't want that. तो मतलब तुम झूठ खुद को बचाने के लिए बोल रहे हो? हम औरतों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? क्यों ऐसा समझते हैं कि वो हमारा साथ नहीं देगी? उसको सब कुछ बता दो। ट्रस्ट मी बकुल, वो सब होगा। एक बार सच बोल के देखना। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है यार। You okay? You okay? बकुल, look at me. You okay? मैं बुलाऊं किसी को? वो I'm really sorry, मैंने तुम्हारा रूल तोड़ा। कि नहीं, एक्चुअली कहाँ तोड़ा रूल तो तोड़ा ही नहीं। इलाज नहीं कर सकता ना मैं, डायग्नोसिस करना अलाउड नहीं है। मैं तो अंदर बकुल के साथ कपे मारा था। बहुत स्वीट आदमी है, वेरी नाइस। थोड़ा दुखी है लेकिन ओके मैडम, सी यू। I'm सॉरी। आपको जो करना आप कीजिए। एक मिनट सृष्टि, वो हमने एक चैरिटेबल फंड बनाया था ना, वो जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते इलाज के, क्या बकुल का इलाज उसमें हो सकता है? पेशेंट 36। I'll see what I can do. मुझे लगता है हो जाएगा। थैंक यू, रियली। एक बात तो क्लियर है सृष्टि, तुम्हारी बेरुखी के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। इनके काउंट्स नोट कर लेना। जी, काउंट्स तो प्रॉपर हैं इनके। अनन्या जी जी, हम कह रहे थे कि खाने का वक्त हो गया है, आप लंच करना चाहेंगी? वो इट्स टू ऑलरेडी। दैट एक्सप्लेन्स इतनी भूख क्यों लग रही थी। याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं 10 मिनट में लंच करके आती हूँ, आप इनके काउंट्स फाइल कर देना। करके आती हूँ? अकेले चली गई? सुनो, नेक्स्ट टाइम पूछना कि डॉक्टर अनन्या, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगी? ठीक है? क्या हो गया? बोल पाओगे या फिर
प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूं? आप मजाक उड़ा रही? पेशेंट 36 Morning, की sir. एंडोस्कोपी होगी, आप दोनों तुरंत जाइए, एज सून एज पॉसिबल। सो मे आई नो कि इंडिकेशंस क्या है? आप क्वेश्चन कर रही हैं मुझे? नो सर, मैं बस पूछ रही हूँ। सर वो एक्चुअली डॉक्टर देव हमेशा हम लोग को बताते थे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वही। पेशेंट 36 के सारे सिम्टम्स देखिए, स्टमक लाइनिंग में अल्सर, फीवर, माउथ में ब्लीडिंग, एब्डोमेन एंड चेस्ट में शूटिंग पेन्स, ये सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के इंडिकेशन है। इससे पहले कि अल्सर रप्चर हो जाए एंडोस्कोपी कीजिए। श्योर सर। ना हो सर रिपोर्ट्स सर। तो पेशेंट नंबर 36 रोज छोटा झील कंजूरमा के पास बैठता था, जूते उतार कर। आर यू श्योर डॉक्टर देव? डॉक्टर वानी मैं डायग्नोज नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? 3 महीने रोज जूते उतार कर बैठता था पानी के पास। कोई आदमी 3 महीने रुके हुए पानी के पास बिना जूतों के टाइम स्पेंड करे तो क्या हो सकता है? अगर सिम्टम्स देखें तो गर्म कमरे में भी उसे ठंड लग रही थी, आंखें भी लाल थी। ब्रीदिंग इशू भी था और उसके पेट में भी दर्द था और उसके थ्रोट में भी प्रॉब्लम थी। पैर में मसल पेन भी था। मुझे लगता है कोई वाटरबोर्न इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर वानी, अगर तुम्हें लगता है मैं बॉडी स्टॉपिंग हूँ, टेस्ट क्यों नहीं करवाती? रुकना पड़ेगा डॉक्टर देव, उसे एंडोस्कोपी के लिए लेके गए हैं। डॉक्टर वानी, एंडोस्कोपी से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। बकुल, स्टार्टिंग एंडोस्कोपी। बताशु, सर बीपी 100/90 से 90/70 ड्रॉप हो रहा है। उदितांशु, ये पेशेंट का बीपी इतना लो कैसे हो रहा है? 1 मिनट, आई एम ऑलमोस्ट देयर। But sir, it's dropping even more. 85/55 हो गया। डॉक्टर अभी उदितांशु, सर। ट्यूब निकालो। डॉक्टर, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उदितांशु, डिफिब्रिलेटर देना पड़ेगा। पास द जेल। हाँ। बीपी ड्रॉप हो रहा है सर। एंडोस्कोपी अभी नहीं कर सकते हैं। हमें तो सिम्टम्स देख के लगा कि कोई इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। हमसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये बीपी एंडोस्कोपी की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ है। कोई और वजह है। मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं डॉक्टर। यस, एक काम करो, गिव हिम माइक्रोक्सन और इनकी वाइटल्स मॉनिटर करते हो लगातार और इनको शिफ्ट करो आईसीयू में जल्दी। हरी अप। हो सकता है शायद एंडोस्कोपी से कुछ पता चल जाए। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है ही नहीं। डॉक्टर वानी, अबीर, कुछ पता चला? नहीं, एंडोस्कोपी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि बीपी बहुत लो हो रहा है। पेशेंट आईसीयू में है। डॉक्टर वानी, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, तो मुझे ड्राइव करके ले जा सकते प्लीज? हाँ श्योर, बट डॉक्टर देव अभी 4 बज रहे हैं और आपकी 6 बजे बोर्ड मीटिंग है ना, हम देर नहीं हो जाएंगे? वो डिपेंड करता है तुम ड्राइव कैसे करती हो। चलिए अबीर, मैं जस्ट आती हूँ, प्लीज मेरे लिए कवर वानी, करना। लेकिन वो पेशेंट 36 उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। अबीर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज मेरे लिए कवर करना प्लीज। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मैं आके बताती हूँ, प्लीज। थैंक यू, बाय। वानी, डॉक्टर अबीर और तुम काफी क्लोज हो ना? नहीं, आई मीन हाँ, अच्छे दोस्त हैं। अब गुड्डू जी रख लीजिए।
संभाल के। हाथ दो। मैं गिरने नहीं दूंगा। पाँच बज रहे हैं, 6 बजे की बोर्ड मीटिंग है, कहाँ है देव? चला गया होगा। वैसे अच्छा ही है ना, तुम भी तो यही चाहती थी कि वो बोर्ड के सामने ना आए, तो मे भी उसने रियलाइज किया होगा कि यही सही है, इसलिए चला गया। एनीवेज मैं बोर्ड रूम में जा रहा हूँ, डायरेक्टर्स आते होंगे। गिरीश, डू यू रियली थिंक कि देव इस तरह से चला गया होगा? नहीं, माना अपने मन की करता है, लेकिन अपने हक की लड़ाई छोड़ के भाग जाए, ऐसा देव के डीएनए में नहीं है। जरूर आएगा। फिर कहाँ है? पानी तो काफी गंदा है, इन्फेक्शन इसी से हुआ होगा। What about डेंगू? बिना कैरेक्टरिस्टिक रैश के। साल्मोनेला बैक्टीरिया या टाइफाइड? कॉलेरा? नहीं, रिसेंटली कोई केस नहीं सुना। यहाँ ये फैक्ट्री वगैरह भी तो है, इसका सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसी पानी में आता होगा। Got it, Dr. Mani. Leptospirosis. हाई फीवर, ठंड लगना, मसल एक, डायरिया, वॉमिटिंग, रेड आइज भी है, सारे सिम्टम्स हैं। बकुल ने कहा था ना कि वो टाई उतार के, ब्लेजर्स उतार के, जूते उतार के पैर पानी में डालता था, तो ऑब्वियसली इस पानी की वजह से हुआ होगा। इसका सैंपल लेना पड़ेगा। हमारे पास कुछ कंटेनर है क्या? गाड़ी में, मैं लेके आती हूँ। Let's go. देव नहीं आएगा। वानी, ये तो टायर पंक्चर हो गया। जब तक इस पानी का टेस्ट नहीं होगा, तब तक तुम बकुल का ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर पाओगी। एक काम करती हूँ, टैक्सी बुक करती हूँ। एक सेकेंड। नो, यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, चलते हैं, देखते हैं कुछ टैक्सी एक्सी होगी। नहीं, मैं टायर चेंज कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर वानी, तुम्हें टायर चेंज करना आता है? हाँ, बहुत इजी है। आपको नहीं आता? 8 साल पहले तक तो नहीं आता था, उन 8 सालों में सीख लिया होगा तो पता नहीं, एक्चुअली याद नहीं। मुझे याद है। आपको टायर बदलना नहीं आता है डॉक्टर देव। लेकिन हेल्प तो कर सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इनकी फुल बॉडी स्कैन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है और चेक करना पड़ेगा कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ है। यस सर। एक सेकेंड, ये रैशेज इनकी पूरी बॉडी में फैलते जा रहे हैं।
डॉक्टर वाणी, ये एमबीबीएस करते करते तुमने टायर चेंज करना कहाँ से सीख लिया? अकेली थी तो सब सीखना पड़ा। अकेली? फैमिली में कौन कौन है और? साथ कोई नहीं है। पापा की बहुत पहले डेथ हो गई थी। कैसे? वो एक कार एक्सीडेंट में। I'm sorry. और कोई है क्या फैमिली में? मम्मी है, लेकिन मम्मी उस ट्रॉमा से कभी निकल नहीं पाई। एक भाई है, वो बाहर रहता है, इसलिए सब कुछ अकेले ही सीखना पड़ा। अब तो आदत हो गई है। इसीलिए शायद उम्र से पहले ही बड़ा होना पड़ा। कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। डॉक्टर वाणी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में जो भी बात हुई ना, वो पहले भी हो चुकी है। आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं, जैसे जो तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जैसे वो ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे पहले भी बता दी। क्या याद आ रहा है आपको? कैसे याद आएगा? ऐसी कोई बात हमने कभी की नहीं थी। हो गया, चलिए। 5:30 बज रहे, सिर्फ आधा घंटा है आपकी मीटिंग के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बकुल की जान बचाने के लिए। लेट्स गो। आपकी बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी चलना होगा। वैसे जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर देव मेहता ने काफी कुछ दिया है इस हॉस्पिटल को, तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स एनकरेजिंग नहीं लगती। उनकी याददाश्त वापस आने का कोई चांस नहीं लगता मुझे दुख है इस बात का मैम, बट डॉक्टर मेहता की जो काबिलियत है उसको हम नकार नहीं सकते। इज अ फैंटास्टिक डॉक्टर, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डायग्नोसिस की स्किल फिर से पहले जैसी हो जाए। पर अब ये पॉसिबल नहीं, करेक्ट डॉक्टर कपूर? आई एम सॉरी, बट इस बात का दुख सबसे ज्यादा मुझे ही है। बकुल का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर, इंजेक्शन। यस सर। अरे हिम्मत रखो बकुल, सब ठीक हो जाएगा। बकुल, सुन पा रहे हो? चलो, वो गॉड बोर्ड मीटिंग तो शुरू हो गई है। कहाँ है देव? आ रहा होगा, डोंट वरी। ओके। हेलो, हाय। हाय। सॉरी, वेर लेट। ये मीटिंग डॉक्टर देव के लिए रखी गई है और वो ही लेट है। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, ही इज ऑन हिज वे। डॉक्टर शाह, एक सेकंड। रेनल डैमेज शुरू हो गई है। सर, हमें ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं लग रहा है। ये कोई ड्रग्स की वजह से तो नहीं है? तन्वी, इनकी वाइफ ने तुमसे कुछ ऐसा डिस्कस किया कि इनको शराब की आदत रही हो या फिर कोई ऐसी ड्रग्स की हॉबी या कुछ? नहीं, टॉक स्क्रीन तो काफी क्लियर था। चांसेस नहीं है डॉक्टर दितांशु। गुड्डू जी, गाड़ी पार्क करा दीजिए। थैंक यू। आप ये सैंपल मुझे दे दीजिए। आप मीटिंग में जाइए, आपको लेट हो जाएगा। नो, आई एम सॉरी।
Now it's 6:20. I don't think we can give it more time. डॉक्टर देव प्लीज आप 5 मिनट और वेट कर सकती हैं। आई एम श्योर डॉक्टर देव आने वाले होंगे। उन्हें अगर आना होता तो आ चुके होते। सॉरी। Oh wow! Finally, Dr. Dev is here. सॉरी, वो मैं एक्चुअली कोई एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। हमने अपना डिसीजन ले लिया है। आपके लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि अब आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे विद इमीडिएट इफेक्ट। अपना बैच सीईओ को हैंडओवर कर दीजिए। इस हॉस्पिटल ने आज तक आपको जो भी फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस दिए हैं वो अभी इसी वक्त से खत्म होते हैं। Am I clear, डॉक्टर देव? डॉक्टर दिवानी, एक मिनट प्लीज प्लीज, मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दीजिए प्लीज। हम तो इंतजार कर रहे थे डॉक्टर देव, आप देर से आए। प्लीज। ओके, थैंक यू। मेरी 8 साल की मेमोरी जा चुकी, लेकिन मेरे 20 साल के डॉक्टर होने का जो तजुर्बा है वो तो मेरे रगों में बसा है। डॉक्टर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका इंस्टिंक्ट। कैसे वो पेशेंट्स को देखता है, कैसे उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, कैसे सिम्टम्स देखता है। यही सारी चीजें होती हैं जो उसे बीमारी को डायग्नोज करने में उसकी हेल्प करता है। और मैं ये सब भूला नहीं हूं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बस बीमारों को इलाज करना है और कुछ नहीं। मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए। मेरे पास जो अवार्ड्स हैं वो सब आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस हॉस्पिटल की सेवा करनी है, इलाज करना है मुझे बेसिकली। वो प्लीज मुझे आप करने दीजिए प्लीज। मैं एक अच्छा डॉक्टर था, हूं, ये आप लोग मानते हैं ना? तो प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, एक, सिर्फ एक। यादें रुसवा